जय हिंद विद्यार्थियों। डॉक्टर दीप्ति पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं आरोह काव्यखंड आरोह भाग 2 के काव्यखंड से सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता पढ़ेंगे और जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। सामान्यतः मुक्तिबोध जी की रचनाएं बहुत लंबी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं और उनकी अपेक्षा उन्होंने जो कम आकार की रचनाएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो उनकी भूरी भूरी खाक धूल नाम का जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है ये कविता। और इसमें सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक जो है वो, उसका मतलब ये है कि एक होता है स्वीकारना और एक होता है सहर्ष स्वीकारना। तो सहर्ष स्वीकारना मतलब खुशी खुशी स्वीकार करना, जीवन के सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक सारी चीजों को अंगीकार करना, खुशी खुशी अंगीकार करना, इसका मतलब है सहर्ष स्वीकारा है। तो ये जो कविता है ये इसका संक्षिप्त परिचय मुझे देना यहाँ पर जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कविता जो है मुक्तिबोध के जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है और कवि अपने प्रेरणा स्रोत को, जो उसकी प्रेरणा है उसको अज्ञात रखा हुआ है। तुम नाम जो शब्द है उससे संबोधित किया है उन्होंने। अब ये जो तुम है ये माँ बहन पत्नी प्रेयसी कोई भी हो सकता है, लेकिन ये रहस्य अंत तक बना हुआ है कि कौन है ये तुम, कौन है। पर कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ, जो भी उपलब्धियां हैं उसके और जो भी कमजोरियां हैं वो उसके प्रिय की प्रेरणा से हैं। उसकी गरीबी, उसके गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी और जो कुछ भी है उसने जो भी हासिल किया जीवन में वो सब कुछ अपने प्रिय का संबल पाकर हासिल किया है। तो कवि अपने प्रिय से अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है और वह उसके मतलब उसके अंदर उसे ऐसा लगता है जैसे प्रेम का कोई झरना है, वो जितना भी उड़ेलता है वो झरना बार बार भर आता है। और कवि मतलब कुल मिलाकर इस कविता में एक सेंटेंस में अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि अतिशय मोह भी कष्ट का कारक होता है। बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक लगाव किसी से हो तो वो भी व्यक्ति को कमजोर बनाता है और अंदर ही अंदर उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन किया है कवि ने कि बहुत अधिक संरक्षण में रहने वाला, जिसकी बहुत अधिक चिंता करने वाले लोग हों वो उसकी आत्मा को दुर्बल बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। और कवि जो है वो अपने प्रिय से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि वो चाहने लगा है कि उसकी मोह से उभरे, उसकी ममता से उभरे, उसके प्यार से उभरे और वो हमेशा उसके आत्मीयता के उजाले में रहकर अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा है और उसे ये डर सताने लगा है हर पल कि यदि वो प्रिय उसके जीवन से चला जाए तो वो उसके बगैर कैसे जिएगा। और ये डर जो है वो उसे डराने लगा है और इसीलिए वो अब उसके उस मोह से उबरना चाहता है। तो कविता का जो मूल कहना चाहिए कि पंच लाइन है, जो उसका मूल उद्देश्य है वो यही है, संदेश जो है वो यही है कि अतिशय मोह जो है वो पीड़ा का कारण होता है, दुख का कारण होता है, त्रास का और कष्ट का कारक होता है। तो सहर्ष स्वीकारा है, बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारे भाव हैं इसमें। इस कविता में जीवन के प्रति कवि के व्यापक, सकारात्मक और कृतज्ञता भरा जो दृष्टिकोण है उसको अभिव्यक्त करती है। और मुक्तिबोध का जीवन हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा रहा है, हमेशा प्रगतिशील रहा है और इसी भावभूमि में ये कविता रची गई है, सहर्ष स्वीकारा है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं इस कविता का भावार्थ। आप बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि मुक्तिबोध की कविताएं आसान नहीं होती हैं, शब्द छोटे छोटे हैं, प्रयोग ये एक्चुअली ये जो है ये कविता का जब छायावाद और उसका स्वच्छंदतावादी कविता के बाद और छायावादी कविता के बाद जब नई कविता आई
तो मुक्ति बोध जो थे वो नई कविता के अगुआ कवि माने जाते हैं, लीडर माने जाते हैं। तो ये नई कविता है और बहुत ही साधारण शैली में लिखी गई है, लेकिन इसके भाव और अभिव्यंजना बहुत गंभीर है। तो देखते हैं, सहर्ष स्वीकारा है कविता। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। ध्यान दीजिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने रहस्यमयी प्रिय को संबोधित करते हुए कहते, देखो वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें और तुम शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं पर भी खुलकर ये नहीं बताया गया है कि ये तुम जो है वो कौन है। उसकी माँ है, बहन है, पत्नी है, प्रेमिका है, कौन है। लेकिन भावार्थ ये रहस्य आखिरी तक बना हुआ है, पर हम इसे प्रिय मानकर चलते हैं, क्योंकि जीवन में ये जो प्रिय है वही उसकी प्रेरणा है, और जो भावार्थ कहता है उससे ये समझ में आता है कि ये उसकी प्रेयसी ही है। तो कवि अपनी रहस्यमयी प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, जिंदगी में जो कुछ है, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, क्या है, मेरी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। सहर्ष स्वीकारा है, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे उन पर गर्व है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मुझे उन पर गर्व है क्योंकि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें प्रिय है, इसलिए मुझे उन पर गर्व है और मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ठीक है बेटा जी, आगे देखते हैं। गर्बीली गरीबी है, कवि आगे बताते हैं कि क्या क्या है जिस पर उन्हें गर्व है, क्योंकि ये सारी चीजें उनके प्रिय को प्रिय हैं और प्रिय ने स्वीकार कर लिया है। तो चूंकि प्रिय ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उन्हें उन चीजों पर गर्व है। क्या? गर्बीली गरीबी। कौन सी गरीबी? गर्व करने युक्त लायक गरीबी। गर्बीली यानी गर्व करने लायक, गर्व करने लायक, गर्व भरी गरीबी। कहते हैं अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी गर्व भरी गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, जीवन के जितने भी गहरे अनुभव हैं वो सब, यह विचार वैभव सब, जो भी मेरे गंभीर गहन विचार हैं, चिंतन हैं, वो सब कुछ, दृढ़ता, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरिता, यह है मेरे अंदर जो भावनाओं की नदी बहती है, सरिता मतलब नदी, दृढ़ता, यह दृढ़ता मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरिता यानी मेरे अंदर बहने वाली भावनाओं की नदी, यह अभिनव सब, अभिनव मतलब जितने भी अन्य नए नए रूप हैं वो सब कुछ मौलिक हैं। मौलिक हैं, मौलिक का मतलब होता है अपने आप में स्वयं से निर्मित, जिसमें कोई बनावटीपन ना हो, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल प्योर। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मौलिक हैं, यानी स्वनिर्मित हैं, बिल्कुल मौलिक हैं, मेरे निजी हैं, नए हैं। तो ये सब कुछ मुझे प्यारा है। क्यों? क्योंकि यह तुम्हें प्रिय है, तुमने स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुझे इन सब पर गर्व है। बेटा एक बार और रिपीट करती हूँ जल्दी से कि कवि अपने रहस्यमयी प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो भी कमियां हैं, उपलब्धियां हैं, जो भी है, मेरी कमजोरियां हैं, मैं उन्हें सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे उन पर गर्व है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है मेरा अपना है और वह सब तुम्हें प्रिय है, इसलिए मुझे उन पर गर्व है। मेरी गर्व भरी गरीबी तुमने स्वीकार की है, इसलिए मुझे उस पर गर्व है। मेरे जीवन के गहरे अनुभव तुम्हें स्वीकार है, इसलिए मुझे उन पर गर्व है। मेरे गहन विचार चिंतन, विचार वैभव सब, मेरे गहन विचार और चिंतन तुम्हें प्रिय हैं, इसलिए मुझे उन पर गर्व है। दृढ़ता, यह मतलब मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता तुम्हें पसंद है, इसलिए मुझे उस पर गर्व है। भीतर की सरिता, मेरे भीतर बहने वाली भावनाओं की नदी, और अभिनव सब, अभिनव मतलब अन्य नए नए जो रूप हैं वो सब कुछ,
क्योंकि ये सब मौलिक हैं, स्वनिर्मित हैं, मेरे अपने हैं, मेरे अपने निजी हैं। इसलिए मुझे इन पर गर्व है, क्योंकि इन सब को तुमने सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए मैंने भी ये सब कुछ खुशी खुशी जीवन में अंगीकार कर लिया है। इसलिए कहते हैं, आगे कहते हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इनकी मौलिकता का मूल कारण क्या है? कवि बताते हैं, इनकी मौलिकता का मूल कारण ये है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत है, जागृत यानी गतिशील है, जो कुछ भी जागृत चेतना है, गतिशीलता है, जो भी मेरी प्रेरणा है, उपलब्धि है, उसके पीछे संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी संवेदनाएं हैं, मेरे प्रति तुम्हारी अगाध गहरी भावनाएं हैं। इसलिए अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि हे प्रिय, तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। आगे कवि कहते हैं, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, ये पहला पैराग्राफ था, दूसरा देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है। अब देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, संदेह है। यहाँ पर कहते हैं दिल में क्या झरना है, तो यहाँ पर कवि ने जाने क्या रिश्ता है, कहते हैं मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच ये जो रिश्ता है, वो स्नेह का जो बंधन है, ये कैसा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, मैं नहीं समझ पाता कि हमारे बीच जो ये गहरा बंधन है, हमारे बीच जो ये गहरा प्रेम है, ये जो स्नेह का संबंध है, ये इतना गंभीर, इतना गहरा कैसे है, मैं नहीं समझ पाता। किस नाते मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहते हैं कि मैं इस प्रेम को जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी तुम्हें देता हूँ, जितना भी बांटता हूँ, फिर से ये हृदय में उतना ही प्रेम मेरे भर जाता है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं जितना भी बांटता हूँ इस प्रेम को, ये वापस उतना ही उससे कई गुना ज्यादा होकर मेरे हृदय में फिर भर जाता है। और दिल में क्या झरना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कवि कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाता, जैसे मेरे दिल में, मेरे हृदय में प्रेम का कोई मीठा श्रोता है, जिससे निरंतर प्रेम भरी भावनाएं छलकती रहती हैं, जिससे निरंतर प्रेम छलकता रहता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, सोता मतलब श्रोता, स्रोत। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे हृदय में क्या प्रेम का कोई झरना है, जिससे लगातार प्रेम की वर्षा होती रहती है, जिससे लगातार प्रेम बहता रहता है। तो निरंतर प्रेम और स्नेह मेरे हृदय से छलकता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि भीतर वह ऊपर तुम, समझना इसको, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम है। भीतर वह, भीतर वह कौन, प्रेम, मेरे हृदय के भीतर वह है, वह मतलब तुम्हारे लिए प्रेम है, प्यार है। और ऊपर तुम, उस प्रेम पूरित हृदय में तुम विराजमान रहती हो। भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर हृदय जो है वो तुम्हारे प्रति प्रेम से लबालब भरा हुआ है, और उस प्रेम पूरित हृदय में, प्रेम से भरे हुए हृदय में ऊपर तुम विराजमान रहती हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, तुम्हारा जो खिला हुआ चेहरा है वो मेरे हृदय में हमेशा ऐसे खिला रहता है, ऐसे समाया रहता है, ऐसे बसा रहता है, जैसे धरती के ऊपर आकाश में चांद रात भर मुस्कुराता रहता है, रात भर खिला रहता है। जिस तरह आकाश में चांद खिला रहता है, उसी तरह मेरे हृदय में तुम्हारा खिला हुआ चेहरा हमेशा जगमगाता रहता है। और कहने का मतलब ये है कि कवि कहते हैं हर पल हर क्षण मुझे सिर्फ और सिर्फ
तुम्हारा ही ख्याल होता है और तुम मेरे हृदय में बसी हुई हो, तुम मेरे ऊपर छाई हुई हो। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तीसरे पैराग्राफ में कवि क्या कहते हैं? सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। 2 बार लिखा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहा लूं मैं। कवि अपने प्रिय के मोह से, अतिशय मोह से, अतिशय संरक्षण के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा है, अपनी आत्मा को दुर्बल महसूस करने लगा है। और इसीलिए वो मतलब मनोवैज्ञानिक जो तरीके से वो अपने आप को उस दुर्बलता से उबारना चाहता है, निकालना चाहता है। तो अपने प्रिय से प्रार्थना करता है। क्या कहता है? कि अपने प्रिय से प्रार्थना करते हुए कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। हे प्रिय, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं और लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत बड़ा दंड है। फिर भी मैं इस दंड को भोगना चाहता हूं। हे प्रिय, मुझे दंड दो, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं और मैं मानता हूं इस बात को कि तुम्हें भूलना मेरे जीवन का बहुत बड़ा दंड होगा, लेकिन फिर भी मैं उस दंड को भोगना चाहता हूं, उस दंड को अपनाना चाहता हूं। वह जानता है कि प्रिय के वियोग में वो जी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहता है और वो अकेले अपने दम पर जीना चाहता है, बिना सहारे के, बिना मानसिक सहारे के, बिना आत्मिक सहारे के जीना चाहता है। और कहता है दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव का जो घोर घना अंधेरा होता है, कवि कहते हैं कि जीवन में तुम्हारा जो वियोग है मेरे लिए दक्षिणी ध्रुव के घोर अंधकार जैसा होगा और वो जो तुम्हारा वियोग है वो गहरी अमावस्या के समान मेरे लिए होगा। लेकिन मैं इस विरह वेदना को झेलना चाहता हूँ। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहा लूं मैं। पालू मतलब अंतर में, मतलब अंतरात्मा में, हृदय में। कहते हैं कि मैं इस विरह वेदना को भरपूर झेलना चाहता हूँ, उसमें नहा लूं मतलब डूब जाना चाहता हूँ, उस विरह में डूब जाना चाहता हूँ, तुम्हें भूलना चाहता हूँ। और वह मतलब कवि ये अपने प्रिय से ये दंड पाना चाहता है, क्योंकि प्रिय की ममता और कोमलता पाकर उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है। और प्रिय के स्नेह का जो उजाला है वो अत्यंत मनोरम है, जो उसको घेरे हुए है। और वो अब उसे सहन नहीं होता है। वो समझ चुका है कि यदि ये प्रिय उसके जीवन में नहीं रहा तो वो उसके बगैर कभी जी नहीं पाएगा। इसलिए वो अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। प्रिय के स्नेह आंचल के बगैर भी वो जीना चाहता है। आगे कहते हैं कवि कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, मैं तुम्हें भूलना क्यों चाहता हूँ, तुम्हारे विरह की पीड़ा क्यों सहना चाहता हूँ और क्यों मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ ऐसे, और आच्छादित मतलब होता है ऊपर से छाया हुआ। दोनों शब्दों के अर्थ अच्छी तरह समझ लीजिए। परिवेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब ऊपर से छाया हुआ। कहते हैं कि हे प्रिय, मेरा संपूर्ण जीवन तुम ही से घिरा हुआ है, तुमसे ही परिवेष्टित, संपूर्ण जीवन तुम ही से घिरा हुआ है। और आच्छादित यानी कि पूरी तरह से तुम मेरे जीवन पर छाई हुई हो, पूरी तरह से तुम मेरे जीवन पर छाई हुई हो, मेरा पूरा जीवन तुमसे घिरा हुआ है। और इसलिए रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। फिर लिखा है देखिए, नहीं सहा जाता है। कितनी अच्छी अभिव्यक्ति है। कहते हैं कि यद्यपि तुम्हारे स्नेह का उजाला
रमणीय है, रमणीय यानी बहुत ही खूबसूरत है, मनोरम है, परंतु अब यह उजाला असहनीय हो गया है। रहने का रमणीय यह उजेला अब, जो तुम मेरे जीवन में चारों ओर से घेरे हुए हो, जो तुम मेरे जीवन पर छाई हुई हो, तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन को घेरे हुए है, यह सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बहुत मनोरम है, लेकिन ये अब असहनीय हो गया है, सहा नहीं जाता है। अब ये नहीं सहा जाता है, सहा नहीं जाता है। फिर दोबारा लिखा है नहीं सहा जाता है। कितना जोर देकर उन्होंने कहा है कि ये अब बिल्कुल असहनीय हो गया है, अब नहीं सहा जाता है। और इसीलिए क्योंकि मेरी आत्मा अक्षम हो गई है, कमजोर हो गई है, और मुझे लगने लगा कि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं तुमसे दूर होकर जीना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, तुम्हारे स्नेह के आंचल के बिना भी जीना चाहता हूँ। आगे कहते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती है मतलब कष्ट देती है, दर्द होता है। कहते हैं कि मेरे हृदय में हमेशा तुम्हारी ममता बादलों के समान मंडराती रहती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, प्रेम कोमल होता है, स्नेह कोमल होता है, ममता कोमल होती है, इसलिए कहा है कि मेरे हृदय में सदैव तुम्हारी ममता बादलों सी मंडराती रहती है। और ये जो ममता है, ये जो कोमल भाव हैं तुम्हारे मेरे प्रति, ये जो कोमल ममता है, ये मेरे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचाती है। भीतर पिराती है, भीतर यानी मेरे अंतर मन को, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंचाती है। और यही कारण है कि मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, असमर्थ हो गई है, अक्षम हो गई है। आगे कवि कहते हैं, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, मेरी यह आत्मा तुम्हारे स्नेह के कारण, तुम्हारे अतिशय स्नेह के कारण बहुत कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, असमर्थ हो गई है, और छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता, भविष्य की आशंकाएं। क्या आशंकाएं हैं कवि को? कि यदि मेरा ये प्रिय मेरे जीवन से चला गया, इसे कुछ हो गया, मेरी दुनिया से चला गया, तो मैं नहीं जी पाऊंगा। भविष्य की ये आशंका, कवि कहते हैं, मेरी छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कहते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी सकूंगा, ये भय मेरी छाती में छटपटाहट पैदा कर देता है। ये भय मेरी छाती में छटपटाहट पैदा कर देता है। फिर कवि कहते हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहते हैं, हे प्रिय, मुझे तुम्हारा बहलाना सहलाना, रह रहकर इस तरह अपनापन जताना, आत्मीयता जताना अब बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है। तो इतना समझ में आया आपको कि कवि अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपनी प्रेयसी के प्रेम से उबरना चाहता है, और प्रिय की स्नेह की छाया के बगैर भी वो अपना जीवन अकेले जीना चाहता है। आखिरी पैराग्राफ है ये, ठीक है, देखते हैं। कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। शब्दों का अर्थ देखिए, गुहाओं यानी गुफाओं में, विवर यानी बिल होते हैं ना, सांप के चूहे के, उसको कहते हैं। गुहाओं यानी गुफाओं में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कितने अच्छे भाव देखिए, कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे सचमुच दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो। क्या दंड दो? कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। मुझे ऐसा दंड दो कि मैं एकांत, एकदम मेरे जीवन में कोई भी ना हो, आसपास कोई भी ना हो, अकेला हो जाऊं, बिल्कुल अकेला हो जाऊं, ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां कोई भी ना हो,
पाताली अंधेरे की गुहाओं में, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी अभेद अंधेरी गुफाओं में, फिर विवरों में, भीषण सुनसान अंधेरी सुरंगों में, विवर यानी सुरंग है, बिल तो सुरंगों में, धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं, लापता हो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहते हैं कि इस तरह मैं ऐसी जगह पर जाकर अकेलेपन से पीड़ित हो जाऊं, बिल्कुल, और मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा। जानती हो क्यों? कहते हैं, हे प्रिय, मैं उस अकेलेपन में, अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान सुरंगों में, धुएं के बादलों में, अकेलेपन से मैं घुट घुट कर वहां पर जीऊंगा, लेकिन इसके बाद भी मैं उस अकेलेपन से पीड़ित होकर भी मैं प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। क्योंकि उस स्थिति में भी मुझे ये सहारा रहेगा कि तुम ही इसका कारण हो, और वहां भी तुम्हारी यादों का सहारा रहेगा, वहां भी तुम्हारी यादों का सहारा रहेगा। और तुम्हारी कहते हैं कि तुम्हारी यादें, प्रेममयी यादें जो हैं, वो मुझे वहां भी घेरे रहेंगी, मुझे वहां भी उस अकेलेपन में भी मुझे प्रसन्न रखेंगी। फिर कहते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब देखिए, कवि कहते हैं कि या इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कहते हैं क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मेरा है, मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व, मेरी जो भी स्थितियां हैं, जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, यानी कि जो भी स्थितियां हो सकती हैं, जो भी स्थितियां हो सकती हैं, मेरी उन्नति, मेरी अवनति में जो कुछ भी संभावनाएं हैं, वो सब कुछ तुम्हारे कारण हैं। कहते हैं क्योंकि वहां पर भी मुझे विश्वास है कि मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व, जो भी मेरी स्थितियां होंगी या जो भी मेरी स्थितियां हो सकती हैं, वो जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, मेरी कमजोरियां हैं, मेरी हार है, और मेरी असफलताएं हैं, मेरी अवनति है, मेरी उन्नति है, वो सब कुछ का कारण तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारे प्रेम से संचालित है। कवि ये कहना चाहते हैं कि तुम ही ने तो मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। कहते हैं मेरा वर्तमान जो है वो तुम्हारे कार्यों का परिणाम है, अर्थात तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही मेरा जीवन बना है, तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही मेरा जीवन बिगड़ा है। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ तुमसे ही संचालित हुआ है, तुम ही मेरे जीवन की प्रेरणा रही हो, और तुमसे ही मेरा जीवन बना है और बिगड़ा है। इसके आगे कवि कहते हैं, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। हे मेरे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है, अथवा जो कुछ भी पहले था, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ भी अब है, जो कुछ भी पहले था, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि तुमने मेरी सुखद और दुखद स्थितियों को अपना मानकर मुझे प्यार किया है। मेरे संपूर्ण जीवन से तुम जुड़ी रही हो, इसलिए चूंकि तुम्हें वो सब प्यारा है, इसलिए मैंने वो सब कुछ सहर्ष स्वीकारा है, प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ पर कवि के जीवन में जो उनकी प्रिया का स्थान है वो सर्वोपरि है, और वह न केवल उसकी प्यार और ममता से अभिभूत है, बल्कि उसे विश्वास है कि वियोग की और विस्मृति की अवस्था में भी उसे उसकी प्रिया का सहारा ही मिलेगा, उसकी यादों का संबल मिलेगा,
और उस स्थिति में भी वह जी पाएगा। तो ये था सहर्ष स्वीकारा है। उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी को ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी। और इसके बाद फिर मिलते हैं अगली कक्षा में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।